सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक पूर्व एमएलसी हैं, मैं नाम यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहूंगी, उन्होंने हमसे ही बातचीत करने पे ये बोला है कि ये जो डॉक्टर मान सिंह है वो बाय डिफॉल्ट जीत गए हैं, ऐसी चीजें उन्होंने बोली है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मान सिंह एक ऐसा चेहरा समाजवादी पार्टी के रहे हैं जब प्रत्याशी बने हैं। उसके पहले उनका एक संघर्ष का इतिहास रहा है, ईमानदारी मेहनत का इतिहास रहा है। उन्होंने अपने बारे में लोगों को बताया, गांव में जाके, क्षेत्र में जाके, और पूरी टीम लगी, उसका रिजल्ट आया। इस बार भी उन्होंने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय वर्क जीतेंगे। और जो लोग कह रहे हैं जैसे मुंह की खाए हैं, फिर से मुंह की खाएंगे। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, स्नातक एमएससी के चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि सपा से डॉक्टर मान सिंह जो कि वर्तमान में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में एमएलसी भी है डॉक्टर मान सिंह। तो उसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए उनके सपोर्ट में हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी शिक्षक सभा से और पूर्व शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी भी रहे हैं इलाहाबाद झांसी खंड समाजवादी पार्टी से। तो वो हमारे साथ है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे रहेंगे, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को लड़ेंगे और क्या कुछ बदलाव फिर देखने को मिलेगा। इस बार स्नातक चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? स्नातक चुनाव में इसमें जो वोट करते हैं वो 2022 से उसके पहले जितने भी स्नातक हैं, शिक्षक भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, बेरोजगार भी आते हैं। तो शिक्षक के मुद्दे, समाजवादी पार्टी शिक्षकों के लिए काम की है, तो सारे मुद्दे रहेंगे। जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, सरकार आउटसोर्सिंग से पूरी वैकेंसी भरती जा रही है, संविदा पे भर रही है। तो मेन मुद्दा हमारे बेरोजगारों के लिए होगा कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से हम लोग सरकार को वर्तमान समय में प्रेशर बनाएंगे कि आप जितने भी खाली पद हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करके, संविदा खत्म करके रेगुलर भर्ती करें। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों को उनको सम्मान दिलाना है, उनको नौकरी दिलाना है, बड़ा मुद्दा रहेगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर मान सिंह के जीतने की कितनी संभावना है? पूरी संभावना है जी। ऐसे कोई कारण नहीं लगते जी। जो निगेटिव हो, इसलिए कि समाजवादी पार्टी का एक कल्चर रहा है बेरोजगारों के लिए, स्नातकों के लिए काम करने का। जितने भी काम अगर आप देख लीजिए उपलब्धियां, तो समाजवादी पार्टी ने किया है। डॉक्टर मान सिंह जी भी दिन रात क्षेत्र में रहे हैं, लोगों की समस्याओं को क्षेत्र में उठाते रहे। उसके बाद सदन में वित्त विहीन शिक्षकों के मुद्दों को उठाया है उन्होंने, शिक्षा मित्रों के मुद्दों को उठाया है, पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाया है, अभी टेट का मुद्दा उसको भी उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो आम स्नातकों के मुद्दे हैं, उसको विधिवत उठाए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी विधिवत काम किया है। तो निश्चित रूप से स्नातक और जो भी वर्ग है मतदाता, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और डॉक्टर मान सिंह जी के साथ। मतलब आपको सहयोग मिल रहा है आपके? हाँ, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। आपको क्या लगता है स्नातक चुनाव में पीडीए चल पाएगा? निश्चित रूप से पीडीए चलेगा जी। क्योंकि पीडीए का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी सीधा पीडीए के लिए काम कर रही है। तो यही मुद्दा रहेगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक पूर्व एमएलसी हैं, मैं नाम यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहूंगी, उन्होंने हमसे ही बातचीत करने पे ये बोला है कि ये जो डॉक्टर मान सिंह है वो बाय डिफॉल्ट जीत गए हैं, ऐसी चीजें उन्होंने बोली है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मान सिंह एक ऐसा चेहरा समाजवादी पार्टी के रहे हैं जब प्रत्याशी बने हैं। उसके पहले उनका एक संघर्ष का इतिहास रहा है, ईमानदारी मेहनत का इतिहास रहा है। उन्होंने अपने बारे में लोगों को बताया, गांव में जाके, क्षेत्र में जाके, और पूरी टीम लगी, उसका रिजल्ट आया। इस बार भी उन्होंने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय वर्क जीतेंगे। और जो लोग कह रहे हैं जैसे मुंह की खाए हैं, फिर से मुंह की खाएंगे। आप स्नातकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेके? मैं सभी स्नातकों से यह अपील करना चाहूंगा कि मतदाता आप सबसे पहले बने। जितने भी लोग हैं अपने रिश्तेदारी में देखें, खुद बने मतदाता। ऑनलाइन भी मतदाता बनने की व्यवस्था है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएं, तमाम लिंक्स हैं, वहां से मतदाता बने। और मतदाता बनने के बाद यह आपके अधिकार की बात है। 6 साल आपके अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, कौन जूझ रहा है या कौन जूझा है, उसको आप एनालिसिस करिए और उसके आधार पे मतदान करिएगा। यही मेरी अपील है। आपने एमपी टॉक शो को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा अभी डॉक्टर मान सिंह के सपोर्टर में हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह पटेल थे। इन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि वो अगर डॉक्टर मान सिंह जो है एमएलसी चुनाव जीतते हैं तो वो बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, जैसे बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, पुरानी पेंशन के लिए काम करेंगे और ऐसे इन्होंने कई सारे मुद्दे गिनवाए। इन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर मान सिंह जो है अभी चाहे वर्तमान में जो एमएलसी हैं या आगे वो अगर जीतते हैं तो वो अपने काम और जो अपने काम के प्रति उनकी ईमानदारी और लगन है उससे वो जीतेंगे, ना कि बाय डिफॉल्ट या इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे नहीं। तो ऐसी ही खबरों के साथ ऐसी इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ। धन्यवाद।